नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल करीना में। आपको बता दें, मोहित भागवत आत्महत्या कांड जो कि काफ़ी समय से सुर्खियों का विषय बना हुआ है। लगातार इस मामले में एक से एक पेचीदा जो सवाल है वो उठते जा रहे थे। आपको बता दें, कैलाश पुजारी, तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं सीधे, कैलाश पुजारी अपने पुत्र मोहित का शव जो कि पिछले काफ़ी समय से, तकरीबन हम कह सकते हैं कि 2 महीने के लगभग हो चुके हैं आत्महत्या कांड को, लेकिन अभी तक शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाए। यार सब जान सब ज्यादा इसी ने भाई बेटा एक बार ये बर्फ करवा अपन कौन को अपन बुडिंग काम तो करिए भाई। हम 1 मिनट रुको आज मेरा फोन मार अपना नंबर दूं ना कॉल नहीं एक बार पैसे डाल दो देख नीचे वो 5 की भाई तू आगे चेहरा को पीछे कर, तू आगे बस पूरी ना बना एम्बुलेंस में चढ़ो भाई इनको। ये थोड़ी आई। हाँ सर, सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के साथ ये घटना घटी थी और कलयुग में आज हमारे साथ ही ये घटना घटी है। उनके पास भी कफन नहीं था, उनका पुत्र का स्वर्गवास हुआ तब, और आज मेरे पास भी यही हालत थी। मोनू अमित पुत्र रामोतार ने तो कफन का इंतजाम किया, सुरेंद्र बंटी महेंद्रगढ़ से उन्होंने सवरत भेजा और किराया देने की कही, और राकेश गर्ग खुडाना वाले ने गाड़ी का जो जाएगी हमको लेके उसका किराया भेजा। 10,000 रुपये एक बार भेजे, जो चंडीगढ़ गया तब उन्होंने मदद की, और अब 10,000 रुपये की मेरी मदद की है। पर मैंने सबको ये कहा कि भाई मैं मेरे बच्चे के दाह संस्कार में जो भी पैसा लगेगा वो मैं री करूँगा, लेकिन वो रथ जो सुरेंद्र बंटी ने भेजा था वो छोटा था। फिर मैंने एसडीएम साहब डॉक्टर जितेंद्र जी व कानूगो जाखड़ साहब से रिक्वेस्ट की, तो एसडीएम साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और हम आध घंटा लेट तो हुए पर व्यवस्था करके और हम पीड़ितों का सहयोग किया। और मेरे पार्टनर अमित ने मेरे लिए वकील किया, और इस धरातल पर फरिश्ते भी हैं। जब मेरा यह इंसिडेंट चल रहा था और पुलिस के द्वारा हम तंग किए जा रहे थे, पीड़ित का साथ ना उसका हत्यारे का भ्रष्ट मंत्री का साथ दिया जा रहा था, उस टाइम कनीड़ा गांव के रहने वाले सत्यनारायण एडवोकेट का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने कहा, पंडित जी आप चंडीगढ़ आ जाओ, मैं बगैर फीस के आपका ये केस लड़ूंगा। उन्होंने मेरे से फीस भी नहीं ली और
मेरे को घर में सुआया, अपना बेडरूम भी मेरे लिए, मेरे साथ 5 आदमी थे उनके लिए खाली किया और हमें खाना खिलाया। उन्होंने हमारी मदद की। कैलाश जी, अभी आपने जो शव लिया है इसको अंतिम संस्कार के लिए कहाँ ले जाओगे? अब जो मैंने शव ग्रहण किया है, इसको जवान मौत, अकाल मृत्यु होने के कारण इसको मणिकर्णिका घाट काशी लेके जाएंगे, जो यहाँ से 910 किलोमीटर वन साइड है, 1820 किलोमीटर दोनों साइड है। मैंने मेरे बच्चे की डेड बॉडी को मंत्री के अत्याचार और पुलिस ने FIR न करके 58 दिन बॉडी यहाँ रही, तो मेरे बेटे की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए मैं मणिकर्णिका घाट लेके जाऊंगा। मणिकर्णिका के घाट पे जाने के लिए प्रशासन ने आपके पास इंतजाम किए हैं या नहीं? मैंने अभी बताया था, SDM साहब और कानूगो जाखड़ साहब ने और यहाँ की तहसील के पूरे प्रशासन ने मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने इंतजाम करके दिया, एम्बुलेंस मंगवाई। सर कितने दिन के बाद आप ये शव ग्रहण कर रहे हैं? ये जी आज 58वां दिन हो गया, पर मेरी मेन बात मैं अब मीडिया को बताना चाहता हूँ। आइयो है जय भगवान, उसने अत्याचार की अति की हमारे साथ और हत्यारों और भ्रष्ट मंत्री का साथ दिया। DSP दिनेश कुमार ने और SP मैडम पूजा वशिष्ठ ने मोटा भ्रष्ट और हत्यारे मंत्री और उनके 8 आदमियों से लेकर के और हमारे को न्याय नहीं लेने दिया, और SHO कनीना मुकेश कुमार सदर के भी हाथ बांध दिए। उनकी आत्मा तो थी, अगर भाई पंडित जी का साथ दें, लेकिन उनसे भी कोई कार्रवाई नहीं करने दी। मैं तो जनता जनार्दन और परमात्मा से एक ही अपील करता हूँ, इस भ्रष्ट पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा हत्यारे और इसके साथियों का साथ देने में कैबिनेट का मंत्री इंद्रजीत, उसके घर पे पुलिस प्रशासन और सरकार पे दबाव बनाने के लिए गया, और अनिल विज जो अब परिवहन मंत्री है वो भी इसका मित्र था। इसने, अनिल विज ने भी अपनी छवि को खराब किया है, पुलिस प्रशासन पे दबाव डालने के लिए, सरकार पे दबाव डालने के लिए। उनके पास कभी गुड़गांव उनके मकान पे जाता है, कभी कुछ करता है, मेरे को न्याय नहीं लेने दिया। फिर मैंने क्या सोचा, अगर भाई न्याय नहीं मिलेगा, लड़का तो मर ही गया और न्याय मर गया, तो इस बेलगाम भ्रष्ट SP जिसने मेरे को ठगा, मेरे को ये कहा अगर मैं आपकी बेटी समान हूं, आप इन 7 आदमियों को तो मैं अभी अरेस्ट करके FIR कर दूंगी, इस रामविलास को छोड़ दो। तो मैंने कहा नहीं, जो मेन दोषी है उसको कैसे छोड़ दें। मेरे को बंटी सेठ ने बुलाया, DSP और SHO बंटी के पास गए, आगे एक बार SP के पास चलो, मैं गया, मैं भाई हमारी जिला की अधिकारी है, हम जाएंगे। तो उसने यही कहा कि इसे एक को छोड़ दो, इन 7 को कर दूंगी। फिर प्रशासन ने मेरे पास भरत सिंह चेयरमैन, जसराम पहलवान एशिया चैंपियन और श्री राम शर्मा और बंटी और राकेश गर्ग खुडाना वाले को मेरे पास भेजा। कैलाश जी को एक ही बात समझा दो कि इस मंत्री को अन्य में ले लो, इन पे कार्रवाई हो जाएगी। इन्होंने मंत्री से इतना मोटा पैसा ले रखा था और उसका ऐसा प्रभाव था कि हम पीड़ितों को न्याय नहीं लेने दिया। फिर हमने कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। कोर्ट ने, हमारी पुलिस नहीं कर रही थी, हमारी प्रेयर स्वीकार करके और ऑर्डर के साथ लगा दी। हमारी तो एक तरह से FIR हो गई वहाँ कोर्ट तो में। कैलाश जी, आप एक चीज़ और बताइए हमें कि अभी जो आपने शव लिया है, ये आप घर रोक के जाओगे या सीधे यहाँ से? देखो जी, हम इन प्रशासन की वजह से हमारा हिंदू रीति रिवाज का वो अधिकार छीन लिया था। 58 दिन तक डेड बॉडी रखवाई, मैं 12 दिन बैठा रहा। इस पुलिस प्रशासन के कान पे जूं नहीं रहेंगी। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी जी, छोटा प्रशासन जितना था
जितने अधिकारी थे, सीआईडी वाले थे, उनकी आंखों में आंसू भी थे और उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। लेकिन जो पोस्ट पे सीट पे थे एसआई जय भगवान, एसएचओ मुकेश पे भी पूरा दबाव था और डीएसपी ने और एसपी ने इनने अत्याचार की हद कर दी। ठीक है, ठीक। सर आज ये डेड बॉडी दी है, कहाँ लेके जाएंगे, कैसे क्या इसमें बताइए। देखिए डेड बॉडी दी है माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार जो है ना, आज इन्होंने पास प्रीमिस निकला 3 दिन के अंदर तो इन्होंने ये ली है। और हमने इनसे अनुरोध किया कि भाई आप गांव में कर लें, क्योंकि डेड बॉडी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लगभग 2 महीने हो गए, 58 दिन। तो लेकिन ये कह रहे कि नहीं जी मैं तो अपने बच्चे की मौखिक प्राप्ति के लिए जो है ना मैं तो इसको कोशी के आसपास लेके जाऊँगा। तो हमने इनसे अनुरोध किया भाई देखो हम वहाँ तक नहीं जो है ना आपको मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी ये खुद अपने रिस्क पे ले जाना चाहते हैं। तो क्योंकि उसके पिता हम इनको रोक नहीं सकते, हमसे अनुरोध किया कि आप अपने रिस्क पे लेके जा सकते हो, हम वहाँ की जो है ना कोई मदद नहीं कर पाएंगे विशेष। फिर भी उन्होंने कहा कि जी एम्बुलेंस तो भिजवा दो। तो प्रशासन ने जो है ना बात की और ये किया कि भाई जो है एम्बुलेंस की हम व्यवस्था किसी भी तरह से जो है एम्बुलेंस इनको दे देते हैं ताकि इनको वहाँ तक छोड़ दें। पुलिस कुछ प्रशासन की तरफ से कोई जाएगा इनके साथ में, किस तरीके से कुछ सुरक्षा वगैरह? सिविल प्रशासन तरफ से कोई नहीं जाएगा, पुलिस का ऐसे चुनाव बता पाएंगे, जाएंगे। ठीक तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं आज 58वें दिन मोहित का जो शव है उनके परिजनों द्वारा ग्रहण कर लिया गया है। अब इनका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट काशी पर किया जाएगा। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कैलाश पुजारी अपने परिजनों सहित यहाँ से अपने पुत्र मोहित का शव है वो लेकर रवाना हो चुके हैं। हालांकि इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री सहित कई अधिकारियों पर भी आरोप लगाए गए हैं। आरोपों में कितनी सच्चाई है ये जाँच के बाद ही तय हो पाएगा। तो रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कैलाश पुजारी अपने पुत्र मोहित का शव अपने परिजनों सहित ग्रहण करके सिविल हॉस्पिटल कनीना से रवाना हो चुके हैं। वहीं प्रशासन के लिए भी राहत की खबर है और प्रशासन को भी कहीं ना कहीं अब राहत मिली है, क्योंकि काफ़ी समय से ये मामला फंसा हुआ था। लगभग 58 दिन के बाद आज अंतिम संस्कार के लिए कैलाश पुजारी, तस्वीरों के माध्यम से देखिए प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम और एसएचओ आपको यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कैलाश पुजारी भी अपने परिजनों सहित जो शव है उसको ग्रहण करके अपने पुत्र मोहित का अंतिम संस्कार करने के लिए निकलने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ बातचीत करें तो इस मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा सहित कई लोगों पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। देखते रहिए भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।